कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो अगर अभी भी नींद से नहीं जागे तो कनाडा का भविष्य गर्त में जा सकता है, क्योंकि ट्रूडो को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कठपुतली की तरह नचा रही है। अब आपको दिखाते हैं कैसे आईएसआई ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को ठिकाने लगवा दिया और उसका रिप्लेसमेंट भी खोजना शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं आखिर क्यों आईएसआई निज्जर के लिए उसने मौत चुनी। निज्जर के परिवार की तरफ से कहा गया कि उसे कई बार जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब आपको दिखाते हैं कैसे आईएसआई कनाडा में भारत के मोस्ट वांटेड और खालिस्तानियों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाती है। इस वक्त आईएसआई का बड़ा मोहरा है अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला। हाल ही में अर्श डल्ला का जिगरी दोस्त और खालिस्तानी आतंकी सुक्खा भी कनाडा में गैंगवॉर का शिकार हुआ। इस तरह से कनाडा में निज्जर और सुक्खा यानी दो खालिस्तानियों की मौत की कहानी लिखी जा चुकी है। अर्श डल्ला ही खालिस्तानी आतंकियों और आईएसआई के बीच कड़ी है। अब ये समझिए, अर्श डल्ला पंजाब के मोगा से भागकर कनाडा पहुंचा और खालिस्तानी गैंग में शामिल हुआ। खालिस्तानी आतंकी सुक्खा न सिर्फ अर्शदीप डल्ला का दोस्त था, बल्कि अर्श डल्ला खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथ भी मिलकर काम कर रहा था। इसके अलावा अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला खालिस्तानी आतंकी रिंदा का भी बहुत करीबी। कनाडा में इन सभी खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा सपोर्ट रहता है। आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों के जरिए भारत में हथियार भेजने की कोशिश करती है और अर्श डल्ला पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में हथियार सप्लाई करवाता है। एनआईए की जांच में खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ के पुख्ता सबूत भी मिले। इस तरह से कनाडा में पनाह लिए अर्श डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर कनाडा से ही टेरर कंपनी चला रहे थे। भारत सरकार ने बाकायदा गैजेट नोटिफिकेशन निकालकर अर्श डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर को ग्लोबल आतंकी भी घोषित किया था। सूत्रों की माने तो कुछ दिन से निज्जर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बात नहीं मान रहा था। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि आईएसआई अक्सर उन खालिस्तानियों को ठिकाने लगा देती है या फिर उनका विकल्प तलाश लेती है जो उसके काम नहीं आते। ऐसे में आईएसआई ने निज्जर को भी इसी तरह से अपने रास्ते से हटाने का काम किया। इसके लिए आईएसआई ने उन खालिस्तानी गुटों के आतंकियों का इस्तेमाल किया जो निज्जर गुट से अलग थे। कहा जा रहा है कि खालिस्तानी गुटों के बीच गैंगवार का फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इस तरह से उठवाया कि निज्जर की हत्या करवा दी। निज्जर की जान पर खतरे की बात समुदाय को अच्छी तरह से मालूम थी। गुरुद्वारे के कुछ सदस्यों ने बताया कि उन्होंने निज्जर को हत्या से पहले अकेले गाड़ी चलाते देखा तो हैरान रह गए, जबकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन सकता था, जिसके लिए कनाडा में परमिट की जरूरत होती है। ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल के एक सदस्य ने बताया कि निज्जर के मैकेनिक को हाल ही में उसकी गाड़ी के व्हील में एक ट्रैकर भी मिला था। तो क्या आईएसआई निज्जर पर पूरी तरह से नजर रख रही थी? इसीलिए उसकी गाड़ी के पहिए में ट्रैकर लगाया था ताकि उसकी लोकेशन पता चल सके और बुलेट प्रूफ जैकेट न होने का फायदा उठाकर आईएसआई ने निज्जर को मरवा दिया। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मेक इन कनाडा साजिश में कहां-कहां से प्लानिंग की घुसपैठ हुई है, हमारी रिपोर्ट से आपने समझ लिया। अब आपको विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र के प्यादों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक के बारे में बताते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खालिस्तानी षड्यंत्र में शामिल मोहरों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी छापेमारी की। 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई और छापेमारी के दौरान क्या-क्या मिला, आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सिरसा में एनआईए की छापेमारी, राजस्थान के सूरतगढ़ में छापा, उधम सिंह नगर में एनआईए का छापा, रोहतक में छापा, फतेहाबाद में छापा, हनुमानगढ़ में छापा, देहरादून में रेड, फरीदकोट में छापा, फिरोजपुर में छापा, भटिंडा में एनआईए की रेड। ये तस्वीरें देश भर में खालिस्तान एंड कंपनी के सबसे बड़े क्रैकडाउन की गवाह हैं। आज देश के 6 राज्यों में एनआईए ने 54 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए ने आतंकी अर्श डल्ला समेत कई मोस्ट वांटेड गैंगस्टर से जुड़े सिंडिकेट पर सर्जिकल स्ट्राइक की। 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।
बड़ी बात यह है कि आतंकी अर्श डल्ला के साथ साथ एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, सुक्खा दुनिके, हैरी मोर, नरेंद्र उर्फ लाली, काला जठेरी और दीपक तीनों के ठिकानों पर रेड की। सुबह से ही एनआईए की छापेमारी जारी है। तकरीबन 50 से ज्यादा लोकेशन है 6 राज्यों में। पंजाब में 30 लोकेशन बताई जाती हैं और अगर हरियाणा की बात करें 4, और इसके अलावा हम जानते हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब जगहों पे रेड्स हुई हैं। और ये बता दें कि मास्टरमाइंड बैठे हों कनाडा में या कहीं और, लेकिन जो उनके फुट सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी उसके एसोसिएट्स। अब जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है, जोरा नाम का एक व्यक्ति है, अर्श डल्ला का जो एसोसिएट है, उसे डिटेन कर लिया गया है। अब तक एनआईए 400 ठिकानों पर रेड कर चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेल से बाहर आए गैंगस्टरों की मदद से खालिस्तानी आतंकी अपने सिंडिकेट को चला रहे हैं। वही सिंडिकेट जिसमें संगठित अपराध के साथ साथ ड्रग्स का जहरीला धंधा शामिल है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी एनआईए की टीम को मिली है, साथ ही कुछ गिरफ्तारी भी एनआईए की टीम लगातार कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कनाडा में बैठा हुआ आतंकी अर्श डल्ला वहां से फंडिंग करता है और टारगेटेड किलिंग करने के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर मौजूद हैं पंजाब में, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही फिरौती के लिए भी जो फंडिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अर्श डल्ला के माध्यम से कर रही है, उसका भी यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके की लगातार गतिविधियों को अंजाम जो खालिस्तानी और गैंगस्टर हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कर रहे हैं। विदेश में जो खालिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं उनकी भी एनआईए ने लिस्ट तैयार की है और उनसे जुड़े हुए जो लोग भारत में मौजूद हैं उनकी संपत्तियां आने वाले समय में जब्त की जाएंगी। और इसकी शुरुआत सबसे पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर के एनआईए की टीमें कर चुकी हैं। 6 राज्यों में हुई छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित हथियार, गोला बारूद, बड़े पैमाने में डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। इंडो कनाडा रिलेशंस में वैसे ही बवाल चल रहा है, क्योंकि एक बड़ी संगीन एलिगेशन कनाडा की अथॉरिटीज ने लगाई है, लेकिन प्रूफ कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां तक भारत सरकार की बात है, डॉजियर्स भी दिए गए हैं, एक्शन प्लान भी दिया गया है। और यहाँ पे हकीकत यह है कि एनआईए की जो छापेमारी है, खास तौर पे दबिश बनाया जा रहा है उन सभी एलिमेंट्स पर जो कि प्रो खालिस्तान ग्रुप है और एंटी इंडिया हैं। और यहाँ पे कुछ समय बाद इस तरह की बातें आ रही है कि किस तरह पहले भी छापेमारी हुई है, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, और इस मॉड्यूल को किसी ना किसी तरह से तोड़ा जाए और गैंगस्टर टेरर ड्रग नेटवर्क है उसका खुलासा किया जाए। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक विदेशों में बैठे खालिस्तानी गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। गैंगस्टर और खालिस्तानियों की फंडिंग चेन को खत्म करने के लिए एनआईए बड़ा एक्शन कर रही है। जल्द ही एंटी इंडिया सिंडिकेट में शामिल गुर्गों की प्रॉपर्टी पर एनआईए की कार्रवाई होगी, यानी खालिस्तान एंड कंपनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कमलजीत सिंह सिद्धू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।